हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 19 जून की सारी जो भी अपडेट्स होंगी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। सबसे पहले तो एसटीएफ की जांच से खलबली मच चुकी है, इस पर चर्चा होगी। और सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस की सुनवाई है और साथ ही साथ मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर भी सुनवाई है। पूर्व में चयनित शिक्षकों को काउंसलिंग में मौका दिया जाए और आवेदन संशोधन की अनुमति दी जाए, यानी कि जो स्क्रूटनी के तहत जो अभ्यर्थी हैं उनके अंक बढ़े हैं, उनको आवेदन में संशोधन का मौका देने पर विचार किया जाए, ऐसा आदेश एक हुआ है। और भर्ती की सीबीआई जांच और भर्ती रद्द करने संबंधी याचिका पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज एक मैटर लगा हुआ है, हमने उसकी पहले ही बात कर ली। अखिल त्रिपाठी करके एक मैटर है जो भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लेने के लिए लगा हुआ है, जो कि 19 जून को सुना जाएगा। आज ही के दिन सुना जाएगा। यूयू ललित साहब की बेंच में ये मैटर सुना जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कुछ होने वाला है। इसमें चूंकि पहले से ही ऑर्डर आ चुका है, तो इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि टैग कर दिया जाएगा। हालांकि डिफरेंट ग्राउंड्स पर है कि भर्ती प्रक्रिया को प्रोसीड होने से रोका जाए, इसको मतलब बढ़ने ना दिया जाए। लेकिन जब 14 जुलाई को ऑलरेडी सुनवाई संभव है, तो उसी मैटर से इसको टैग करने की पूरी संभावना है। फिर भी जैसी अपडेट्स होंगी, जब इसकी सुनवाई स्टार्ट होगी, तो उसके बारे में आप सभी को अवगत करवा दिया जाएगा। और दूसरा देखिए, केस मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को लेकर है। देखिए, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन केस मेंशन नहीं हुआ, यानी कि न कॉज लिस्ट में आया और ना ही सप्लीमेंट्री लिस्ट में आया। तो अब पूरी संभावना है, सरकार पर दारोमदार है कि वो केस को मेंशन करवाएं। अगर वो केस को मेंशन करवाते हैं तो अवश्य ही आज इस प्रकरण पर सुनवाई संभव है। अगर केस मेंशन नहीं होता है तब कोई इसकी उम्मीद नहीं रहेगी और सीधे से ये मैटर 14 जुलाई के लिए ही फाइनली सुनने के लिए पहले से ही जैसे लगा है तब तक के लिए लगा रहेगा। और इस दरमियान किसी भी प्रकार की कोई भी काउंसलिंग प्रक्रिया या कुछ भी ना होने की पूरी संभावनाएं बढ़ेंगी, अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट से 69,000 पदों को भरने संबंधी आदेश नहीं आता है। क्योंकि 37,000 पदों को रिजर्व करते हुए सरकार कभी भी किसी प्रकार से ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी अनियमितताएं देखने के लिए मिल जाएंगी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एसटीएफ की जांच से जो खलबली मची है उसके बारे में। देख सकते हैं, मायापति की तलाश में भदोही में छापा, एसटीएफ की कार्रवाई से मची खलबली, नहीं मिला सुराग। 69,000 शिक्षक भर्ती का है आरोपी। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के नामजद आरोपी मायापति दुबे की तलाश में गुरुवार को एसटीएफ ने भदोही में फिर से दबिश दी, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला। एसटीएफ की दोबारा कार्रवाई से फिर एक बार भदोही में खलबली मची रही। एसटीएफ चंद्रमा यादव और मायापति की तलाश में प्रतापगढ़ और भदोही में पहले भी छापामारी कर चुकी है। वहां से कुछ लोगों को शक के आधार पर पकड़कर पूछताछ की गई, लेकिन मायापति और चंद्रमा का पता नहीं चल सका। यह दोनों ही एसटीएफ के लिए चुनौती बने हुए हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में हुए फर्जीवाड़े में प्रतापगढ़ के कई अभ्यर्थियों की सूचना पर एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। इस शिक्षक भर्ती में प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी राहुल सिंह ने डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 8 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें मायापति दुबे भी आरोपी है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन मायापति नहीं पकड़ा गया। कुछ दिन पूर्व पुलिस की एक टीम ने मायापति के आरोई है स्थित ससुराल में भी छापेमारी के लिए, वहां भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। भर्ती में 150 में से 142 अंक पाने वाले अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल ने बताया कि वह मायापति की मदद से पास हुआ था। देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट ने पहले से पढ़ा रहे अध्यापकों को काउंसलिंग में शामिल करने का दिया आदेश। कहा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिसमें कार्यरत शिक्षकों को काउंसलिंग से रोका जाए। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में उन शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है जो पहले से किसी जिले में इस पद पर कार्यरत हैं और अब उन्हें दूसरे जिले में काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है।
कोर्ट ने कहा है कि उनका चयन परिणाम भी घोषित किया जाए मगर नियुक्ति पत्र न जारी किया जाए। यदि जारी किया भी जाता है तो वह इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अनिल मिश्र और 61 की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याचिगण के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याचिगण पहले से सहायक अध्यापक के तौर पर पढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अन्य जिले में काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है मगर उनको इसके लिए अनुमति नहीं दी जा रही। अधिवक्ता ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी सर्कुलर के पेज 87 का हवाला देकर कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें किसी सहायक अध्यापक को किसी भी लोक पद के लिए आवेदन करने से रोका जाए। ऐसा करना उसके अवसर की समानता के मूल अधिकार का हनन है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बोर्ड से इस मामले में जवाब मांगा था मगर उसकी ओर से कोई ऐसा प्रावधान नहीं बताया जा सका जिसमें किसी सहायक अध्यापक को दूसरे जिले में उसी पद के लिए आवेदन करने से रोका जाए। सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि इसकी अनुमति देने से शिक्षक छात्र अनुपात बिगड़ने की संभावना है। इस पर कोर्ट का कहना था कि यदि अध्यापक इस्तीफा दे देता है तब भी यह समस्या खड़ी होगी। कोर्ट का कहना था कि यहाँ प्रश्न यह है कि क्या याचिगण को अनुच्छेद 14 और 16(1) में प्राप्त अधिकारों को देने से रोका जा सकता है, वह भी किसी कानून प्रावधान के, क्योंकि सरकार ऐसा कोई कानून कोर्ट को नहीं बता सकी। कोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। अब देखिए, सीबीआई जांच व परीक्षा निरस्त करने को याचिका। 69,000 शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच व परीक्षा निरस्त करने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल हो गई। याचिका के 2 अभ्यर्थी अक्षय कुमार ओझा तथा उदय भान चौधरी ने दायर की। याचिगण की अधिवक्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा होने के बाद से इसके पेपर लीक होने के संबंध में अनेक मुकदमे दर्ज हैं। परीक्षा के दिन ही पेपर लीक के संबंध में एसटीएफ ने लखनऊ को हजरतगंज कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था। याचिका में परीक्षा निरस्त करने व एसटीएफ पर सरकार के दबाव में काम करने के आधार पर जांच सीबीआई से कराने की प्रार्थना की गई है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, बीटीसी अभ्यर्थी के आवेदन में संशोधन का निर्देश। देखिए, हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल अभ्यर्थी के आवेदन करने के बाद स्क्रूटनी में बीटीसी के अंक बढ़ने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद को उसके अनुरूप आवेदन में संशोधन करने पर विचार कर निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट ने कहा है क्योंकि स्क्रूटनी का परिणाम आने से पूर्व याची आवेदन कर चुका था, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। मोहम्मद आज़ाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने आदेश दिया है। याची का कहना था कि उसने 2019 की भर्ती के लिए आवेदन किया। बीटीसी में उसे 1162 अंक मिले थे। यह अंक आवेदन करते समय भरे थे। उसके बीटीसी परिणाम की स्क्रूटनी का भी आवेदन किया था। स्क्रूटनी का परिणाम आने पर उसके अंक बढ़कर 1168 हो गए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये स्क्रूटनी के संबंध में आदेश है। ऐसा नहीं है कि सबको आवेदन में संशोधन का मौका दे दिया गया है। स्क्रूटनी में थोड़ा सा जेन्युइन सी समस्या है, क्योंकि भाई अभ्यर्थी ने जब आवेदन किया तो उसके नंबर कुछ वास्तविक जो थे वही लगाएगा, लेकिन जब आवेदन करने के बाद स्क्रूटनी का रिजल्ट आया और नंबर बढ़े तो अवश्य ही इस पर विचार किया जाना चाहिए और अभ्यर्थी को ज़्यादा जो मेरिट उसकी बनेगी उसके आधार पर उसका ज़िला आवंटन होना चाहिए। अगर वो किसी अन्य ज़िले में जाता है तो वहाँ आवंटित किया जाना चाहिए, अदरवाइज उसको सिलेक्शन प्रोसीजर में एडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। अब दोस्तों क्या है, सीबीआई जांच को लेकर और भर्ती रद्द की याचिका को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित होंगे। इस पर जो है आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए। शुक्रवार तक सुनवाई होती है, इस पर जवाब मांगा जाएगा, फिर इसके बाद कार्रवाई होगी, एसटीएफ वगैरह, ये मामला लंबा चलेगा। इसके आधार पर आपकी भर्ती प्रक्रिया रुकने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि अब देखिए बहुत लंबा पुराना मैटर हो चुका है। इसके संबंध में आपको सीबीआई जांच वगैरह भर्ती रद्द की है कि बहुत पहले याचिका थी,
वो पहले से ही जाके पेंडेंसी में चली गई है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक आध सुनवाई हुई थी, जवाब वगैरह मांगा गया था, फिर से जो है कुछ नहीं हो पाया। तो इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करिए, सुनवाई होने दीजिए। एसटीएफ अपना जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी और एसटीएफ सीबीआई की तर्ज पर ही इस बार जांच कर रही है। और देखिए, भर्ती रद्द की जहां तक बात कर लें तो भर्ती रद्द कर पाना बेहद मुश्किल है, असंभव सा है, कोर्ट के द्वारा कभी नहीं होगी और शासन के स्तर से भी कभी भी भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं की जा सकती है। ये हमारा आकलन है, जहाँ तक हमारा अनुमान है। देखिए, जो भी भर्ती प्रक्रिया होती है, अगर उसमें अनियमितताएं हैं तो जितनी मात्रा में अनियमितता है उसको दूर करने का, उसको बाहर करने का आदेश दिया जाता है कोर्ट के माध्यम से, ना कि संपूर्ण प्रक्रिया को रद्द करने का। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने या अवसाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो समय समय पर अपडेट्स आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।